अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? सब अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग फॉर MW। अभी बज रहा है सुबह की 11:47 हो गए। तो अभी चाय नाश्ता लेके बैठे हो गए। चाय पियो, नाश्ता करो, फिर जाओ खाना बैठाने। पहला गोली खा लो। हो गया गोली खा के। ब्लैक टी और ये बिस्किट लेके बैठी हूँ। ये खाओ, खा के फिर खाना बनाओ, फिर देख लो क्या करते हो। आज लड़का पानी भरे सब किए, बोलता है मेरे को नहीं लाओ। क्या पानी से मस्ती? ओए पानी से मस्ती कर, पानी से मस्ती उस्ती करके नहा धा के अभी आके बैठा। मजा है। उसको मजा आता है। क्या कर रहे तू? हाँ, क्या कर रहे? अगर टीवी को कुछ हुआ ना बाबा, फिर मैं तेरा नाम बताएंगे। तू उंगलीबाजी कर रहा है। मैं देखो एंड्रॉइड टीवी में 2-3 चैनल आते रहेंगे ना। उंगली कर रहा है। टीवी खुद टेलीकास्ट करता है। अगले वर्ष HD पैकेज नहीं क्या? अगले वर्ष पैकेज HD नहीं मारूंगा, ये मेरा कार्टून HD में मारूंगा। नॉर्मल पैकेट मारने का उसमें आता है ना क्या HD? सब कार्टून। मैं पैकेज मारूंगा, लेकिन मेरा कार्टून में खुद HD में। चाय पीऊ, फिर आज बनेगा सिंगा बटाटा की फली। अच्छा और कुछ नहीं, एकदम सादा सिंपल खाना यही बनेगा। मसाला जाएगा, थोड़ा मसाला जाएगा उसमें, लेकिन वही बनेगा। और काल का भाजी काली ख़त्म हो गया, और ये भाजी बनेगा और थोड़ा ही बनाएंगे जब तक ख़त्म हो जाए। और उस दिन मेरा ये भी करेला बटाटा वो सब भाजी भी रात तक ख़त्म हो गया। मैं खाई, बाद में लड़की आकर लड़की भी खाई। और कल दही मैं और लड़का खाए, लड़की आके देखा क्या करूँ, देखा दही करूँ। बाद में उसने भाजी चावल नहीं खाया, दही खाया खाली। आज भी उसने क्या किया, सुबह उठा डब्बे में दही चावल लेके गया, भाजी नहीं कुछ नहीं, दही चावल लेके गया। इतना से इसके लिए मैं दही नहीं जमाती, क्योंकि फिर वो ना भाजी चावल नहीं खाता है, पूरी दही ख़त्म हो ही करती है। वही खा खा के ख़त्म करेंगे। खाने के लिए माना नहीं कर रहा, खाने का चीज़ बोल के नहीं, ये खाने का चीज़ माना कर रहा, वो सब नहीं खाओ, लेकिन उसके साथ भाजी उजी भी तो खाओ। भाजी चावल जैसा रात को खाली दही खाया सो गए, इससे थोड़ी पेट भरेगा। फिर आज दही चावल लेके गया, भाजी नहीं खाएंगे, कुछ भी भाजी नहीं खाएंगे तो फिर बाद में खुद ही बोलती है मेरा ये हो रहा है वो हो रहा है। तो भाजी चावल खाना जरूरी है, भाजी चावल खाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मेरा लड़का खाली उसका जो बीमारी है वो उसका ही गोली खाता है, आधा सौ दूसरा गोली खाता नहीं। हाँ, कभी उसको बुखार आया बाई चांस तो ही कभी कभार वो खाता है बुखार की गोली, नहीं तो नहीं। क्योंकि वो भाजी चावल खाता है, वो भाजी चावल बोम्बिल की भाजी ये सब वो बड़े शौक से खाता है। बोम्बिल की चटनी उटनी ये सब खा लेता है, लेकिन मेरी लड़की ने क्या जीरा बटाटा बैंगन मसाला
सुन लिया आप लोग, पीछे से जीरा बटाटा बैगन मसाला का खाली मसाला, बैगन नहीं। मसाले में तो प्रोटीन रहता है, बैंगन मसाले का में छिलका है। और बैगन मसाला का खाली बैगन खाएगा, नहीं मसाला खाएगा। अभी बनाएंगे, बहुत दिन हो गए नहीं बनाए, लेके आएंगे एक दिन बनाएंगे बैगन मसाला। पहला उसको मेरे को जीरा आलू खिलाना पड़ेगा एक दिन, क्योंकि वो जीरा आलू कर रहा है, उसको वो बना के खिलाएंगे, बाद में बैगन मसाला बनाएंगे। वैसा ही है मेरा लड़का, ये चाहिए वो चाहिए। अभी मैगी बनाया, चीज़ मैगी बनाया और खाया। स्लाइस चीज़ पड़ा है, उसका एक पैकेट मैगी बनाया, उससे वो खाया, थोड़ा सी मेरे लिए रख दिया। अब तुम खाओ। वैसा ही करते हो। कुछ बोली नहीं ना? बोले ना, बेकार बच्चा। मेरे को रात को बोलता है दही जम गया, क्या दही जम गया। तू तो दही खाया रात को? वही तो बोल रहा, रात को वही तो बोला। रात को बोलता है जे तुम्हारा मुंह इतना चमक रहा है क्यों? रात को बोलता है अंधेरे में इतना उजाला क्यों आ रहा है तुम्हारा मुंह से है। बोलिए क्या बोलने का उसको। बोलता है तुम्हारा मुंह ये सब चमक रहा है क्यों? एकदम बोलता है आज उजाला में ही सोना पड़ेगा। मैंने बोली सो चल। अभी बहुत बदमाश हो गया, तो चलिए मिल लूँ, मैं काम करके लूँ। मेरा तेल गरम हो गया, बनाने वालों सिंगा की फली और बटाटा की भाजी। डाल देंगे जीरा, इधर कांदा काट के रखी, इधर छोटा छोटा 4 कांदा है, और कोतमीर भी काट ली। चलेगा। इधर अदरक लहसुन हरा मिर्ची जीरा पेस्ट बना ली। इतना तो नहीं लगेगा, मैं इतना बना के रख दी, जितना चाहिए उतना ले लेंगे, बाकी फ्रिज में रख देंगे। इधर 2 टमाटर की प्यूरी बना ली, 2 टमाटर है पीस के लिए। इधर है नमक हल्दी पाउडर धनिया पाउडर छोटा चम्मच 1 चम्मच, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, और आधा छोटा चम्मच से भी कम, आधा चम्मच से भी कम तीखा मिर्च पाउडर नमक। इधर धनिया पत्ता है, और ये हमारा सिंगार बटाटा की फली, सिंगार बटाटा की दोनों को ही लंबा लंबा काट के लिया, और एकदम कौला है सिंगार की फली, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ ऐसा भाजी। कांदा हो गया हो गया, चलिए इसमें मेरा कांदा हो गया लाल। अभी इसमें डाल देंगे ये मसाला, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच, 1 छोटा चम्मच का 3 चम्मच, और ये बड़ा रहेगा तो 2 चम्मच होगा, बड़ा चम्मच का 2 चम्मच, जैसा मेरा करे। देखिए ऐसे चम्मच का 2 चम्मच होगा मसाला में बाका दी, इतना मसाला डाली। टमाटर प्यूरी में पूरा ही डाल दी, 2 टमाटर का, थोड़ा खट्टा खट्टा होगा ना भाजी तो अच्छा लगता है। अब जाएगा पाउडर मसाला, अब मिक्सर का भांडी धो के थोड़ा पानी डाल दी इसमें। चलिए
है, डाल देंगे। अब जाएगा पानी। जितना मेरे को पानी चाहिए मैं उतना ही डाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं चाहिए मेरे को ये सूखा सूखा बनाने का। लेकिन आप लोग को बोली ना, मेरा ये जो बटाटा है ना, इसके लिए मेरे को पानी थोड़ा जास्ती डालना पड़ता है, क्योंकि ये बटाटा ना पकता नहीं है जल्दी से, बहुत कड़क रहता है, गलता ही नहीं है। कितना भी पानी डाल के आप बैठाएंगे ना, जल्दी से गलेगा नहीं, एकदम कड़क कड़क बना रहता है। तो इसके लिए थोड़ा पानी जास्ती डाल के हो गया। अभी चलिए मेरा सिंगा बटाटा की भाजी मैं खाना ले रही हूँ। खाना थोड़ा सालन सालन डाल जाते, किसी को डिस्टर्ब ना हो, जो मेरे को सालन नहीं मिला ये वो, इसके लिए थोड़ा सी सालन सालन डाल दी। एकदम सालन नहीं है, देखिए ग्रेवी ग्रेवी टाइप का, ऐसा ही अच्छा लगता है। ज़्यादा सालन अच्छा नहीं लगता है। और कैसा बना बताने का भाजी। अरे भाजी खाने में बहुत टेस्टी लगता है, एकदम ऐसा ही सूखा सूखा टमाटर वमाटर डाल के, खट्टा तीखा दोनों। चलिए खाना खा लो, खाना पीना खा के सो जाओ। हाय गाइस, गुड इवनिंग। अभी जरा रात के 8:04। कौन धुआं लगाया क्या मैंने, पूरी धुआं हो गया एकदम बाहर। अभी वही धुआं घर पे आ रहा है, कोई पूजा कर रहा है शायद, इसके लिए जाने का था मेरे को। तेल लाने के लिए, तेल नींबू कुछ कुछ सामान। ये मारा सोया है। अभी उसका पापा को फ़ोन की, उसका पापा बोलता है मैं जा रहा हूँ अभी पेट्रोल भराने, मैं जा रहा हूँ पेट्रोल भराने, पेट्रोल भरा के आएंगे। तो जाने का आ रहे काम के लिए, तो उसको उठा दे, उसको लेके जाने का। तो अभी इसको उठा रहे तो ये उठता ही नहीं है। ये ट्यूशन से आएगा, आके कुछ ना कुछ खाएगा, 6-6:30 बजे तक वो जागा रहेगा, उसके बाद जाके सोएगा आके। फिर और नहीं उठता है जल्दी से, फिर ऐसा ही करता है। तो वही उसको उठा रही तो वो नहीं उठ रहे। मेरे को भी जाने का। ए बाबाई उठ ना बेटा, बाबाई उठ जा बेटा, उठ, सब उठाओ। अभी तुम्हारा पापा फ़ोन करेगा जाने का तुमको, तो उठा दो ऐसा ऊपर से उठा के। देखिए 5 मिनट 10 मिनट चालू है। और भाजी मैंने बोली ना, भाजी अगर टमाटर भाजी टेस्टी था। और एकदम जो सिंगा की फली डाली थी ना, सिंगा की फली एकदम कौला था, बिया भी नहीं था, कौला था, खाने में टेस्टी भी था। तो मैं वो खाई, बाद में जाके अंगूर खाई, फिर मेरा गोली वोली खा के थोड़ा सी लेटी, फिर उठी। अभी जा रहा हूँ मार्केट नहीं, दुकान। तेल नहीं है, मीठा तेल नहीं है, राई का तेल है लेकिन मीठा तेल नहीं है। मीठा तेल लगता है जैसा रोटी वोटी में डालने का टाइम आटा घूमती हूँ ना, बाद में आटा घूम के हो जाता है। जब आटा ठासती हूँ ना, आटा मसलती हूँ, तभी मेरे को तेल चाहिए रहता है। थोड़ा सी तेल डाल के मैं तभी आटा मसल लेती हूँ, आटा घूमने के बाद। तो इसके लिए तेल चाहिए, क्योंकि मैं बाद में रोटी में तेल और दोबारा जब रोटी में तेल लगाते हैं ना, वैसा नहीं लगाती, मैं ऐसे ही ये करती हूँ। तो उसके लिए चाहिए। तो अभी काल भी जाएंगे, परसों से जाएंगे कि नहीं हुआ, काल भी नहीं हुआ, आज भी जाएंगे। अभी ये बच्चा उठ रहा है भी नहीं, फिर ये उठे, इसको भेजूँ, फिर मैं जाऊँ लॉक लगा के, फिर आके चाय भी पियेंगे। आके चाय पीने का बस, और कुछ। अल्लाहु अकबर अल्लाह। तो चले उसको उठाओ, उसको भेजो, पहले भेजो दूध और ये मंगाओ बिस्किट। उसका पापा को चाहिए बिस्किट, पार्ले जी। तो पार्ले जी नहीं है, मैं लेके आएंगे। अभी जा रहा हूँ ना उधर ही तेल लाने, वही दुकान पे। तो पार्ले जी भी लेके आओ। ए बाबाई
बाबाई जाकर दूध और बिस्किट लेके आना बेटा, जा 1 लीटर दूध और एक 10 वाला पार्ले जी लेके आ, मैं बाद में मैं झाड़ू में लेके आ रही हूँ। वाकई गुस्सा आ गया उसको, और देखिए फिर सो गया, फिर से सो गया। देखा उठा बैठा फिर सो गया। क्या रे 6:50 को सोया? हाँ अभी 8 बज गया, 1 घंटा हो गया। उठ जा। मेरा वीडियो ना कैसा ब्लिंक कर रहा है। क्या मैं क्यों ब्लिंक कर रहा है वीडियो? ब्लर होकर फिर ये क्लियर हो गया। ओए उठ जा बेटा, वो आ जाएंगे। तो आने दो ना। फिर तू कब लेके आएगा दूध और बिस्किट? आके वो तेरा पापा को चाहिए ना। आके लेके आऊंगा ना। पापा कहाँ से? देख कॉल आ गया। चलिए बस बिस्तर डाल के हो गए, चटाई और पतला सी एक चादर। ये बहुत ठंडा है चादर, गर्मी के लिए ना ये बहुत अच्छा लगता है चादर। ठंडा सी चादर है, ठंडा लग के एकदम ठंडा रहता है चादर। ये वाला काय क्या मालूम कार से बना हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा है। और ताकिया वाकिया ले ली मैंने मेरा। और ये वाला चादर में सोने के लिए सब कोई तरसता है। दिन में मैं यार लड़का सोती हूँ, अगर लड़का रहेगा तो मैं यार लड़का आधा में सो जाती हूँ, और रात को लड़की सोती है। हस्बैंड भी बोलता है मेरे को ये चादर चाहिए मेरा बिस्तर में। गर्मी होएगा ना अभी ज़्यादा, तो अब वो बोलेगा मेरे लिए ये चादर मेरा बिस्तर में डालो। फिर लड़की को दूसरा कुछ देना पड़ता है। ये कोई दिया था मेरे को, तो हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी जब, तब भी था वो। मैंने जब हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी ना, मतलब मेरे को जब वो क्या टाइफाइड कैसा ही कुछ हो गया था, टाइफाइड का डेंगू हो गया था, मेरे को खुद कोई पता नहीं है, दोनों में से कुछ एक हो गया था। तो तभी मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। पहले इधर एडमिट हुई थी अपना इधर ही इधर का हॉस्पिटल में, कल्याण बेस्ट में। उधर से फिर ट्रांसफ़र किया था मेरे को मुंह कालुआ। इधर एडमिट हुई तो इधर 2 दिन 2 दिन रखा था। फिर उन लोग से नहीं हो रहा था, उन लोग ने तो हालत ख़राब कर दिया था, पूरा हाथ एकदम नीला नीला कर दिया था। कैसे ब्लड टेस्ट किया, बाद में किया था ट्रांसफ़र कालुआ। बोला कालुआ हॉस्पिटल में जाओ, उधर अगर जागा रहा तो उधर, नहीं तो डायरेक्ट साइन में। फिर कालुआ गई तो कालुआ में लेके गया, कालुआ का हॉस्पिटल का डॉक्टर लोग देखा कालुआ हॉस्पिटल में। तो उन लोग बोला हम लोग का इधर मैसिंग नहीं है, उनको मैसिंग में रखना पड़ेगा, आईसीयू में रखना पड़ेगा मैसिंग के ऊपर, क्योंकि उनका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हम लोग का इधर नहीं है, वो हम लोग का इधर नहीं है, तो उनको आप डायरेक्ट साइन में लेके जाइए। फिर साइन में गई हम लोग, आखिरी में साइन में। फिर साइन में एडमिट कराया था, लेकिन साइन में कोई मेरे को मैसिंग वैसिंग में नहीं रखा था, नॉर्मल इसमें रखा था। तो नॉर्मल ये तभी साइन में भी बहुत पेशेंट था, मतलब बेड खाली नहीं था, तो इसके लिए मेरे को नीचे दिया था, नीचे सोने के लिए। उधर साइन में ऐसा है ना, बेड खाली नहीं रहेगा ना तो नीचे पेशेंट लोग को डाल देते हैं, नीचे सो, चाटाई उटाई लेके चाटाई डालो, ये करो और सो जाओ, ऐसा था। तो तभी उसका पापा ने फ़ोन किया था किसको, फिर उन्होंने ला के दिया था। उसका पापा ने बोला तो एक जन को जो ऐसा इधर कुछ नहीं है, तब मैं उतना बिस्तर उस्तर नहीं लेके, क्योंकि हॉस्पिटल में बिस्तर कौन लेके जाता, सिर्फ चादर लेके गई थी बस। कुछ मेरा दवा गोली तो तब खाती नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। इधर का ही जो दिया तो वो कपड़ा उपड़ा पानी उनी यही सब
था बस, और कुछ भी नहीं। फिर उसका पापा ने फ़ोन करके बोला जो उसको ऐसा इधर लेके साइन में, और हम लोग कुछ बिस्तर लेके नहीं आए, कुछ भी नहीं, नीचे डाल दिया उसको, चादर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसा ही पड़ा है। फिर उन्होंने ये ला के दिया था, ये वाला चादर उन्होंने ला के दिया। तो इसमें मैं सोई थी उधर हॉस्पिटल में, 1 दिन खाली इसमें सोई, 1 या 2 दिन। बाद में मेरे को बेड खाली हो गया था, तो फिर मेरा डॉक्टर ने मेरे को बेड में दे दिया था। बेड खाली होने के बाद बेड में दे दिया था, क्योंकि मेरा सिलाइन चल रहा था और उसका साथ मेरा ये भी चालू था, सुई चालू था। डायबिटीज़ हो गया था, फुल डायबिटीज़ हो गया था, हाई डायबिटीज़ हो गया था, जबकि मेरा डायबिटीज़ था ही नहीं, मैं एकदम नॉर्मल थी, सिर्फ भूखाड़ ही आया था बस। भूखाड़ आने को तो उन लोग क्या दवा गोली दिया, क्या सुई लगाया, क्या किया क्या मैंने जी, मेरा ज़िंदगी भर के लिए मेरा एक बीमारी डाल दिया मेरा बॉडी में, जो मेरा सब ज़िंदगी भर रहेगा, मरते दम तक वो कभी ख़त्म नहीं होगा। जबकि सही बोलूँ, मेरा दोनों बच्चा हुआ था, मैंने टेस्ट कराई थी। हाँ, मेरा लड़की हुआ था, उसका कुछ साल का बाद मेरे को किडनी का इन्फेक्शन हुआ था, किडनी का इन्फेक्शन हो गया था, तो वो भी लास्ट स्टेज में था किडनी का इन्फेक्शन। आप लोग को बताई थी मैं, मेरे लास्ट स्टेज में इन्फेक्शन था किडनी का। ये मतलब मेरा किडनी, अगर वो जो सुई लगाने वाला था, जो सुई बहुत महंगा सुई था, वो अगर मेरे ऊपर सूट नहीं करता था, काम नहीं करता था, मेरा बॉडी उसको एडजस्ट कर नहीं पाता था, वह काम नहीं कर पाता था मेरा बॉडी वो सुई से, तो मेरा किडनी खराब हो जाता था, तो मेरे को एक किडनी से जीना पड़ता था। तो डॉक्टर ने क्लियर कट बोल दिया था, कुछ साल पहला हुआ था, मतलब आज से बहुत साल पहला। मेरी लड़की होने का कुछ साल बाद, 2-3 साल, हाँ 3-4 साल के बाद शायद ऐसा कुछ मेरे को हुआ था। तो फिर मेरे को एडमिट कराना पड़ा था। उस टाइम मेरे को डार्क एलर्जी हुआ था, किडनी का इन्फेक्शन के साथ डार्क एलर्जी हुआ। पहला डार्क एलर्जी हुआ, पूरा ऐसा चक 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 सब, जैसा सड़िया गरम करके कोई सड़िया जला के चिपका दिया, ऐसा हो गया था, पूरा लाल लाल एकदम। बाद में डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया, सब किया, तो बोला डार्क एलर्जी हुआ। फिर यूरिन टेस्ट कराया, सब कराया, फिर पता चला मेरे को किडनी का इन्फेक्शन हो गया, किडनी में इन्फेक्शन है। फिर लेके गया उधर हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, पता चला था लास्ट स्टेज का इन्फेक्शन मेरा बॉडी में, ये किडनी का लास्ट स्टेज का इन्फेक्शन चल रहा है। लेकिन डॉक्टर ने बोला था ये सुई 1 दिन का, मतलब एक टाइम का सुई, एक आता था 1500 रुपये का, और एक आता था 600 क्या 1000 रुपये का एक आता था। 2 सुई मिला के मेरे को सुबह शाम लगाना पड़ता था। अगर सोचिए जो 1500 रुपये वाला सुई हो और जो 600 के 1000 रुपये वाला सुई हो, दोनों एक ही टाइम का, एक ही बार का रहता है, तो मिला के सिलाइन का साथ देना पड़ता था, छोटा सिलाइन की बाटली का साथ देना पड़ता था। वो दोनों वो देते तो फिर सेम डोज फिर शाम को भी चलता था वैसे ही, तो लेके वो लगा। फिर उससे ये किया, फिर डॉक्टर ने टेस्ट कराया, सब कराया, बाद में बोला नहीं अभी ये ओके, ठीक हो गया, इनका इन्फेक्शन ठीक हो गया, अभी यार कुछ नहीं है, तो ऐसे। लेकिन मेरा लड़का होने का टाइम आप सबको लगेगा हाँ आपको था, इसके लिए लड़का को भी हो गया सेम बीमारी। लेकिन जब मेरा लड़का होने वाला था, मेरा लड़का जब मेरा पेट में था, तब मैंने पूरा टेस्ट कराई थी, सब मेरा जो भी टेस्ट था सब कराई थी मैंने, थायराइड, डायबिटीज़, किडनी का इन्फेक्शन का, सब पूरा A to Z मेरा टेस्ट हुआ था। होने के बाद फिर ये आया, रिपोर्ट आया जब मैं नेगेटिव हुआ, मतलब मेरे में कोई बीमारी नहीं है, ना थायराइड था, ना डायबिटीज़, ना कुछ भी नहीं था, मैं नॉर्मल थी एकदम। उस बहुत और भी
टेस्ट होता है, बहुत सारा टेस्ट, सब नॉर्मल था मेरा टेस्ट, कौन सा भी टेस्ट गलत नहीं आता, नॉर्मल टेस्ट सब सही आया था, रिपोर्ट सही आया था, गलत रिपोर्ट नहीं आया। फिर उसके बाद मेरा लड़का हुआ, लड़का होने का 4 साल के बाद लड़का को हुआ ये इन्फेक्शन। लड़का जब हुआ था लड़का भी नॉर्मल था, कुछ नहीं था इन्फेक्शन ना कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल था, अच्छा बच्चा था पूरा, मेरा गोलू मोलू बच्चा था पूरा, एकदम पूरा ऊपर वाला अच्छा से दिया था, सब सही था, कोई बीमारी नहीं कुछ नहीं, क्योंकि उसका भी टेस्ट कराया था हॉस्पिटल में, देखते डॉक्टर लोग, बच्चे लोग का डॉक्टर भी टेस्ट उस्ट कराया था, सब नॉर्मल था। 4 साल के बाद उसको ये सब बीमारी हो गया। और फिर मेरे को मेरा लड़का हुआ, मेरा लड़का हुआ, उसका बाद मेरे को अभी कुछ ही साल हुआ मेरे को ये बीमारी होके, कितना 6-7 साल होएगा मेरे को, 6-7 साल या 5-4 साल होएगा शायद मेरे को ये किडनी का इन्फेक्शन, हाँ 4-5 साल ये होएगा, क्योंकि मेरा लड़का का पहला हुआ, मेरा लड़का का हुआ किडनी का इन्फेक्शन, उसका इलाज चालू था, उसका हुआ, उसका कुछ साल के बाद मेरे को हुआ। मेरा है फाइल देखेंगे तो पता चलेगा। फिर मेरे को ये बुखार आया अचानक, फिर देखा है, फिर एडमिट कराना बोला डॉक्टर, एडमिट हुई, फिर इधर ऐसा, फिर साइन में लेके गया, साइन में भी ये के साइन में जब सब टेस्टिंग वेस्टिंग हर दिन टेस्ट इतना ब्लड निकलता था, साइन में भी पूरा ब्लू हो गया था हाथ, फिर भी उन लोग उधर से ही निकलता था, नोच के टेस्ट होता था हर दिन, टेस्ट ये टेस्ट वो टेस्ट। फिर उधर पता चला जब मेरे को डायबिटीज़ हो गया, वो भी हाई डायबिटीज़ में चल रहा है। तभी भी देखिए मेरे को थायराइड नहीं था, डायबिटीज़ बहुत ओवर इसमें चल रहा था, हाई डायबिटीज़ में चल रहा था, हाइपर डायबिटीज़ में। फिर उन लोग सुई लगाता था, इंसुलिन देता था मेरे को सुबह शाम, मतलब 3-4 बार, एक बार सुबह मॉर्निंग में देता था, फिर दोपहर को खाना खाने के बाद पहला बाद दोनों टाइम देता था, फिर रात को पहला बाद दोनों टाइम, मतलब 6 बार मेरे को इंसुलिन लेना पड़ता था, और रीडिंग भी वैसे ही लेना पड़ता था, फिर जाके रीडिंग लेना पड़ता था, खाना खाने का पहला कितना है, खाना खाने के बाद कितना है, सब ये करता था। फिर उसका बाद उधर ही मेरा उधर पूरा टेस्ट हुआ था, ऑल बॉडी टेस्ट किया था, उधर भी हार्ट का ECG निकला था, हार्ट का ये हुआ था, सब नॉर्मल था, कुछ भी नहीं। खाली जब मेरा हस्बैंड पूछा ये कैसा हो गया ये डायबिटीज़ से, तो उतना इसको तो नहीं था कुछ भी, तो बोला ये बीमारी में होता है और कुछ दवा गोली से हो गया रहेगा, कुछ दवा गोली दिया या कोई सुई लगाने से हो जाता है, ये डायबिटीज़ हो जाता है। तब ये चादर उन्होंने दिया था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने दिया था वो अभी इस दुनिया में नहीं है, ऊपर वाला के पास है, ऊपर वाला उनको सही सलामत जन्नत में उनको रखा, उनको जन्नत नसीब करा, यही चाहते, क्योंकि बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी इंसान थी, तो उनको जन्नत नसीब कराए, इतना ही चाहती हूँ। लेकिन वो ऊपर वाला का पास ही, क्योंकि इतनी अच्छी थी ना, बहुत अच्छी थी उन्हें, तो उन्होंने दिया था। फिर बाद में बोला था जब हम लोग आ रहे थे ना हॉस्पिटल से घर पे, तभी बोला था फेंक देने का, लेके नहीं आने का, घर पे फेंक देने का। तो उसका पापा बोला नहीं मैं लेके आएंगे, उसका पापा बोला फेंकना तो अच्छा है, लेके जाए। अब किसको मालूम है ये उनका कुछ चीज़ अपना घर पे रह जाएगा याद के तौर में, ये अभी तक उनको हम लोग सबको याद करते हैं, हम चारों जन इसमें से, तो हम चारों जन बहुत याद करते हैं उसका पापा, हम लोग बात भी, उनका बात भी हम लोग बोलते हैं, रह के याद भी आता है। ऊपर वाला उनको जिदा रखे, अच्छे से रखे, सही सलामत रखे, और जन्नत नसीब करे, यही चाहती हूँ। तो ये उनका याद बात दी।
तो उनका ये सामान अपना घर पे रह गया याद के तौर में। और उसका बाद कुछ साल के बाद फिर मेरे को थायराइड हुआ। कुछ साल के बाद थायराइड हुआ, लेकिन मेरे को सही में पहला मैं एकदम अच्छी थी, कुछ भी बीमारी नहीं था। मेरी लड़की हुई लड़का हुआ तभी भी मैं कुछ बीमारी से पीड़ित नहीं था। जब मेरे को कोई बीमारी हो गया, बड़ा बीमारी, गोली खाने का कुछ, तभी कुछ भी नहीं। हाँ, लड़की होने का कुछ साल के बाद तो ये हुआ था किडनी का बोली, वो तभी का तभी ठीक हो गया। तो उसका बाद आज कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अभी ये बीमारी हो गया। इसके लिए मैं ये नहीं खाती, क्या बोलते हैं, पेन किलर गोली नहीं खा सकती मैं पहले ही बोल के देती हूँ, पेन किलर गोली, पेन किलर सुई मेरा बॉडी में जाते ना लगाए। हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग को सबको मैं पहले ही बोलती हूँ, जे मेरे बॉडी में पेन किलर, मेरे को गोली अगर देंगे तो पेन किलर का छोड़ के कौन सा भी गोली देने का, और पेन किलर सुई नहीं लगाने का, क्योंकि वो दोनों से मेरे को एलर्जी है। वो उससे डार्क से एलर्जी मेरा हाई हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। अभी तो माशाल्लाह नहीं है, उस टाइम हुआ था, उसका बाद से और अभी तक हुआ नहीं, एक बार भी मैं हुआ नहीं, क्योंकि मैं वो हिसाब से चलती हूँ। और मेरा जो फैमिली डॉक्टर है, दोनों ही, जिसने मेरे को सबसे पहला देख के बोला था, उनको तो पता है, तो इसके लिए उन्होंने वो गोली नहीं देता है मेरे को, ऐसा गोली। जो इधर वाला है, अभी जिधर मैं रहती हूँ, इधर जो फैमिली डॉक्टर है, उनको भी मैं बोली, उनको भी पता है, इसके लिए उन्होंने भी मेरे को नहीं देता है गोली। डार्क से एलर्जी जाते हुए उसके लिए वो गोली नहीं देता, क्योंकि वो एलर्जी होगा तो बहुत फूका रहता है बॉडी में, बहुत पेन रहता है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है बॉडी में, और इतना फूका रहता है। और ऐसा जगह में होता है वो एलर्जी, ये क्या बोलूँ, पूरा एकदम इतना ये रहता है, इतना बड़ा बड़ा पूरा एक गले में इधर से इधर हुआ था, इधर हुआ था, इधर, फिर दोनों हाथ में, फिर कमर का इधर, सब जगह हो गया था। पेट पे जैसा लग रहा था जो मेरा हस्बैंड साड़ियाँ गरम करके मेरे को जला दिया था, निशानी ऐसा हो गया था, पूरा ऐसा लाल लाल हुआ था। उसके बाद से ऊपर लगा, इससे मेरे को नहीं हुआ वो सब चीज़। हाँ, अभी थायराइड डायबिटीज़ दोनों को मैं कंट्रोल में रखी, दोनों ही माशाल्लाह मेरा दोनों चीज़ ही कंट्रोल में है, दोनों चीज़ में कोई ये नहीं है मेरा हाई नहीं चलता है। हाँ, मेरा जो थायराइड है वो हाइपोथायराइड है, जिससे बॉडी हमेशा फुगाता रहता है, हाइपोथायराइड है, लेकिन फिर भी कंट्रोल में जो थायराइड हाई थायराइड में चल रहा है, हाइपो है, लेकिन जब टेस्ट होता है 3 महीने के बाद तो उसमें नेगेटिव बात, मतलब नॉर्मल बताता है नहीं, जब पूरा हाई में चल रहा है नॉर्मल बताता है। और ये भी डायबिटीज़ भी माशाल्लाह मेरा नॉर्मल में चलता है, लाइट गया, क्योंकि उसके लिए मैं बहुत ये करती हूँ। जैसा देखिए, मैं, आप लोग को पता है, आप लोग देखते हो मैं मीठा खाती हूँ, सब खाती हूँ। मेरा थायराइड डायबिटीज़ है, मैं बैगन खाती हूँ, अचार खाती हूँ, पापड़ खाती हूँ, सब खाती हूँ, क्योंकि सब माना है थायराइड में, डायबिटीज़ में, ये सब माना है। अचार, पापड़, बैगन, फिर चावल, बटाटा, चॉकलेट, मीठा, सब शक्कर, ये सब माना रहता है। और भी बहुत सारा चीज़ें, जैसा मटन माना है, लाल मीट माना है, मतलब लाल मीट खाने का ही नहीं, जैसा मटन हो गया बकरे का, फिर वो और एक मुर्गी ये आता है ना, चिकन, एक लाल कलर की चिकन आता है, वो सब खाना माना है। तो इसके लिए और फ्रूट में खा सकती हूँ, जूस नहीं पीने का, फ्रूट खाने का, ऐसा ही रुक्का खाने का, जूस नहीं पीने का।
तो इस डॉक्टर ने जैसा बोला मैं वैसा ही ये कर, लेकिन फिर भी मैं सब खाती हूँ, मैं कंट्रोल में भी रखती हूँ क्योंकि मैं टाइम पर दवा गोली लेती भी। मेरा वेट लॉस की गोली मैं बंद कर देती हूँ, कभी कभी नहीं ले पाती हूँ, लेकिन मेरा थायराइड डायबिटीज़ की गोली मैं कंटिन्यू लेते रहती हूँ। जैसा डॉक्टर बोलता है वैसा वैसे मैं लेती हूँ। कैल्शियम विटामिन की गोली भी वैसा ही लेते रहती हूँ। फिर उसका साथ मेरा खाने में भी वैसा रहता है ना, खाना के सब मैं चावल अगर कम खाती हूँ तो मैं भाजी बहुत जास्ती खाती हूँ। मैं कुछ भी भाजी होने दीजिए, मैं भाजी जास्ती खाती हूँ, चावल कम खाती हूँ। और भाजी में मैं करेला फ्राई बोलिए, चाहे करेला बटाटा की सालन, वो मेरा बहुत फेवरेट है। सालन और आज जैसा सालन बनाई वैसा और फ्राई, ये दोनों बहुत फेवरेट है। और वो सालन का साथ थोड़ा रानी मच्छी होना चाहिए था, रानी मच्छी डाल देने का था, इतना टेस्टी बनता है ना। मेरा मामा बनाता था, नानी मामा, मैं भी ऐसे बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है मेरे को ऐसा मच्छी खाने में। तो ये सब मेरे को अच्छा है, मैं ऐसा कंट्रोल में रखती हूँ। और ऊपर वाला से हमेशा दुआ करती हूँ जाते मेरा ये सब चीज़ कंट्रोल में रहे, हाई ना हो कभी। हर एक चीज़ मेरे को आके चुम्मा दे के जाता है, जो मेरा ऊपर पहला टेस्टिंग करके जाता है, ये इसको टेस्ट कर लूँ, इतनी मोटी है तो कैसा लगता है, इसको खा, इसका ऊपर टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा है देख के जाओ। जैसा बोली ना टाइफाइड क्या है ये हुआ, उससे मेरे को डायबिटीज़ हो गया। फिर थायराइड भी आके मेरे को टेस्ट कर रहा है, अभी भी ज़िंदगी भर करता रहेगा। फिर कोरोना आया, कोरोना भी मेरा ऊपर होके गया, वो भी ठीक हो गया। किडनी का इन्फेक्शन वो भी होके गया, वो भी ठीक हो गया, वो तो ठीक ही हो गया। क्योंकि अभी देखिए अभी मेरा थायराइड डायबिटीज़ चेक होता है, उसका साथ साथ मेरा बहुत सारा चीज़ भी टेस्ट होता है, तो सब नेगेटिव ही है, तो वो नहीं है। अभी इस बार तो और भी खतरनाक टेस्ट है, जिधर मैं कभी जाना नहीं सोचती हूँ, आज इस बार उधर ही मेरा टेस्ट गिरा। वो है कि इनका मुर्दा घर का ऊपर वाला ब्लड का ये लैब, उधर मैं कभी जाना नहीं चाहती हूँ, बहुत खतरनाक जगह है उधर, लेकिन उधर जाना पड़ेगा। मेरा टेस्ट उधर का है इस बार का, क्योंकि मेरा थायराइड डायबिटीज़ का रिपोर्ट गया बार देखा डॉक्टर ने, फिर वजन भी देखा, सब देखा। फिर वजन में कुछ वजन मतलब तभी अप डाउन हो रहा था, अप डाउन होता था। इसके लिए उन्होंने गोली भी बढ़ा दिया था, बोली नहीं कि 120 से अभी 240 mg कर दिया, दोनों टाइम 120 लेने का 240 mg गोली लेने का कर दिया। लेकिन मैं सही बोलूँ, मैं 240 mg गोली मैं नहीं लेती हूँ, मैं 120 mg गोली लेती हूँ, वो भी लेती हूँ 10 दिन खाती हूँ, फिर 10 दिन 20 दिन गैप हो जाता है, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली आता है वो दवाई, तो वो लेने के लिए पैसा बहुत जाता है, तो इसके लिए नहीं होता है, उतना पैसा नहीं है जो वो दवाई ले पाओ। वो एक पत्ता लेंगे, एक पत्ते में 10 गोली आता है, तो एक एक गोली खाकर 10 दिन ही ये करती हूँ। आज जितना हो सकता है मैं उतना घर में मैं मेरा हिसाब से रेमेडी बना के पीती हूँ। वो रेमेडी से मेरा वेट लॉस होता रहता है। और एक्सरसाइज भी करने का अभी तक तो कर रही हूँ नहीं एक्सरसाइज, खाली सुबह और काम कर लो सो जा रही बाद में, लेकिन नहीं अब करना पड़ेगा, ज़रूरी है, नहीं तो डॉक्टर आप सुई लगाएंगे, बोल ही दिया। मैं 1500 रुपये का एक सुई आएगा, वो लगाएंगे। तो पेट में कुछ ये हो रहा था, इसके लिए डॉक्टर ने अभी थायराइड डायबिटीज़ का टेस्ट तो लिखा है, ऊपर से वो मुर्दा घर का भी टेस्ट लिखा है। अभी वो ब्लड इन लोग लेंगे, जाके अपने को दे के आना पड़ता है वो मुर्दा घर का ऊपर वाला लैब में, और वो भी जाना पड़ता है मुर्दा घर का अंदर से, जो मैं कभी नहीं जाना चाहती हूँ, मुर्दा घर का अंदर से जाना।
बहुत खतरनाक जगह में, बहुत बेकार जगह में वो लैब बनाया। लैब किधर और जगह में बनाना चाहिए था, मुर्दा घर का ऊपर काहे के लिए बनाना चाहिए, या मुर्दा घर को उधर ना बना के मुर्दा घर को एक अलग जगह सेफ्टी लिए अलग जगह में बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उधर ही है। बहुत डरावना जगह है, तो उधर जाना पड़ेगा ब्लड देने के लिए मेरे को। देखेंगे क्या करते जब होंगे तब। और कल रात को लाइट गया था हम लोग को इधर कितना 11 साढ़े 11 बजे 11 बजे कब बाद ही ऐसा कुछ समथिंग लाइट गया। अपना ऊपर अली क्या ठोक रहा था क्या मालूम, तो पहला से ही ठोक रहा था। 11 बज गया, 11:15 हो गया, तभी भी वो ठोकते ही आ रहा, ठोकते ही आ रहा। 11:30 हो गए, वो ठोकना उसका बंद नहीं हो रहा। और एकदम वो खिड़की अपने बेड हल्का जो खिड़की है ना सामने, उसके ऊपर ही बैठ के वो ठोक रहा था। और इतना ठोक रहा है, हम लोग किधर ही सोते, और वो आवाज़ जा रहा, तब हम लोग खाना खा रहे थे, वो ठोकते ही आ रहा है दोनों जन। लाइट चला गया फिर भी ठोक रहा है। उतनी रात हो गया तो बंद करो करके सो जाओ, सुबह करने का नहीं, ठोकते ही जाने का बैठे बैठे हैं धाम धाम करके। पूरा दिन भर तो ठोकता ही रहता है, क्या किधर क्या ठोकता है क्या मालूम। ठोकेंगे कुछ न कुछ रगड़ेंगे, घिसार के लेके जाएंगे, लेके आएंगे। आवाज़ आता ही रहता है, दिन भर आवाज़ चलता रहता है। उन लोग का घर का सुबह से चालू होता है, रगड़ना ठोकना ठकना ये सब चलता ही रहता है। कल रात को भी ऐसा ही कर रहा था। हस्बैंड को बोली देखो, हस्बैंड बोलता है देख अभी सोने का टाइम और अभी ऐसा कर रहा है। बोलता है मेरे को सुबह काम पे जाने का रहता है और ऐसा ठोका ठकी चालू कर। फिर मैं जाके बोली, मैं बोली ये ठोकना तो बंद करो, अभी इतनी रात हो गया हम लोग को सोने का। बोलता है लाइट गया, कैसा सो। मैंने बोली लाइट गया तो क्या हुआ, सुबह उनको उठने का रहता है, उनको काम पे जाने का रहता है, आप लोग को क्या है। बंद करिए अभी, सुबह करने का। मैं भूल गई ये सुबह करने को, बंद करिए अभी। फिर जाके बंद किया। लाइट गया था तो इधर का खिड़की खुला था, सब खुला था, तो घर ठंडा था। और हम लोग का इन्वर्टर है तो उतना टेंशन नहीं। इन्वर्टर का चल रहा था पंखा, तो सब लाइट बंद कर दी थी, पंखा ही चालू रखी तो चल रहा था। फिर बोली तो फिर जाके बंद किया तो फिर सुबह चालू किया। इन लोग कैसे ही, हम लोग ठोकते नहीं बाबा घर में, उतना ठोकान ठोकी रगड़ना घिसटना करती नहीं, क्योंकि क्या करेंगे। बोलता घर में वो सब करने से घर में पौनती लगता है, बरकत नहीं आता है, तो इसके लिए ज़्यादा रगड़ना का घिसा। जब सिलेंडर आता है तब वो लेके जाए तो सिलेंडर हुई बस, सिलेंडर देते हुए मैं उठा कर लेके जाकर दे के आती हूँ। मैं रगड़ के सिलेंडर लेके जाकर नहीं देती। हाँ सिलेंडर जब भरा रहता है उसको मैं उठा के नहीं लेके जा पाती, बोल कर रगड़ के लेके जाकर रखती हूँ। बस यही है और कुछ नहीं। हम लोग ज़्यादा कुछ रगड़ते भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना ठोकते भी ना कुछ। कपड़ा भी हम लोग पीट के नहीं धोते, मैसिंग है, मैसिंग में डाल देते तो धुल जाता है। तो चलिए मिल लूँ आप लोग से, मैं थोड़ी देर सो जाऊँ। पहला मैं सिलेंडर वाला को फ़ोन करूँ, क्या बोलता है, कब दे के आता है पूछूँ, फिर सो जाओ। चलिए फिर मिल लूँ शाम को।